हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की डीप वाटर को कर रहे हैं, जो कि ये थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट में काफ़ी दूर तक कवर हो गया है और थर्ड पार्ट में यहाँ से करेंगे। आई वॉज सॉम द क्रॉल बेस स्टॉक साइड स्टॉक एंड बैक स्टॉक। ये तैरने की कोई तरीका होगा तो ये सारा तरीका ये यूज़ करते हैं वहाँ तैरने के लिए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। एक बार उनका टेरर जो है वापस आया था, डर वापस आ गया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक। और इस लेक में जब वो बीच में थे तभी उनका डर वापस आया था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो उन्होंने देखा अपना फेस ऊपर करके, सिर्फ पानी ही था और कुछ नहीं था, और नीचे भी देखते हैं तो भी पानी ही था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनीचर। मतलब कि उनकी पुरानी जो डर थी वो थोड़े टाइम के लिए, मिनीचर मतलब कि स्मॉल टाइम है ना, थोड़े से छोटे से टाइम के लिए आया था। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो जो यानी कि फिर ये अपने आप से फिर हंसते हैं, फिर अपने आप से ही बोलते हैं कि ठीक है टेरर, मतलब कि डर, तुम जो कर सकते हो करो, मैं तो अब यहाँ यानी कि फिर तैर रहा हूँ। इट फ्लड एंड आई सॉम ऑन। और फिर ये फिर से तैरना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। और उनको यानी कि अब कोई डाउट वगैरह नहीं था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉर्नर्ड मीडोज, अप द कॉर्नर्ड creek trail to Midi Glacier and camped in the high meadows by the side of Warm Lake। तो ये जितनी जगह इन्होंने ये बताया गया है, ये सारे जगह जा जाकर उन्होंने अपने मतलब कि तैरना वो का काम वो करते हैं, और वो भी बिना डर के कर लेते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने कपड़े उतारते हैं। डिवाइडेड इनटू द लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शॉक एंड बैक। और वो यानी कि उस लेक में एक और लेक है, वहाँ जाते हैं और वहाँ भी वो यहाँ से वहाँ तक का पूरी तैरते हैं, आगे पीछे तक का, यानी कि वहाँ तक जाना फिर रिटर्न हो गया आना। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरियन यूज्ड टू। जैसे कि ये कोई फेमस स्विमर होंगे, उनका नाम बताया गया है, तो उनकी तरह ये भी अब अच्छी तरह तैर लेते। आई शॉटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पिक रिटर्नडेड द इको। और ये बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं यहाँ यानी कि इस पिक के पास पहुँच कर कि अब वो बिल्कुल भी डर नहीं है उनको अब, है ना। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और उन्होंने अब अपने यानी कि वाटर का जो फियर था उसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। और ये जो एक्सपीरियंस था उसका काफ़ी डीप मीनिंग है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट। और वही मैंने की चीज़ को, एक्सपीरियंस को समझ सकता है इस चीज़ को, कि जो उन्होंने काफ़ी डर का सामना किया हो और उसको फिर कभी जीता हो। इन डेथ देयर इज़ ए पीस। क्या बता रहे हैं कि डेथ में तो सिर्फ पीस है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। तो जो डर है, मृत्यु का डर है, उसी में ही पूरा डर है। बाकी डेथ जो है यानी कि मृत्यु तो एकदम शांत है। एज रूजवेल्ट न्यू वैन ही सेड। रूजवेल्ट का ये कहना है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। जो डर है वो तो डर खुद का डर से होता है, बाकी और किसी चीज़ का कुछ और डर नहीं है। मतलब कि इंसान खुद की डर से डरता है, यानी कि वो जो नहीं कर सकता उसी चीज़ से डरता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो ये डरने का जो इनका ये है और उसमें से बाहर आना, यही चीज़ उनका यानी कि बताता है कि डर को कैसे हम काबू करते हैं। दैट विल टू लीव सम हाउ ग्रीव इन द इंटेंसिटी। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसे अपने डर पर यानी कि काबू पाते हैं। एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज्ड फ्री टू वॉक द ट्रायल एंड क्लाइम पिक एंड टू बश असाइड फियर। और लास्ट में वो अब वो सारे काम वो कर लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं, क्लाइम मतलब कि चढ़ लेते हैं पीक पर, ब्रश बुशेस यानी कि झाड़ियों पर भी। अब उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता किसी चीज़ से। चलिए ये यहाँ तक हो गया है। ये नोट्स हैं डीप वाटर के, आप लेसन के बारे से है। ये ऑटोबायोग्राफी यानी कि लेसन है, और ऑथर ने अपने डर के बारे से बताया है, उनके चाइल्डहुड डर के बारे से बताया है, और इसमें लास्ट में मॉरल भी बताया गया है।
तो ऑथर क्यों वाटर को पसंद नहीं करते थे, वो है स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 years old, और वो 3-4 years ओल्ड के थे। कैलिफोर्निया बीच पर थे उनके फादर के साथ, तब का डर बताया गया है। और वाटर ने कैसे उन्हें डुबा दिया वो, और फिर वाटर में वो कैसे सांस नहीं ले पाए, वो ये चाइल्डहुड के टाइम का है। और फिर नेक्स्ट है मिस एडवेंचर, यानी कि जो एडवेंचर जो हुआ था वो उनका घटना घटी थी। तो सारा चीज़ से इसी बुक पे ही है, सारा चीज़ आप देख लेंगे जब आप लेसन को ढूंढेंगे, इसको लिख लेंगे तो आप लेसन के बीच में देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको वहीं से मिल जाएगा। मैंने वहीं से लिया है। ये बिग बॉय था वो उसको उठाया था, उसको पानी में डाल दिया था पूल में, है ना। ये है मेक ऑल एफर्ट्स एंड प्लान्स टू कम आउट बट ऑल इन वेन, मतलब कि सारा चीज़ फालतू हो गया, फेल हो गए थे, वो बिल्कुल भी यानी कि बाहर नहीं आ पाए उन्होंने जो प्लान किया था। ऑलमोस्ट डाइंग फ्रॉम सफोकेटिंग, मतलब कि वो डर यानी कि एकदम से डूब ही गए थे, सांस लेना बंद हो गया था और वो मरने की हालत में थे। फिर क्या होता है इफेक्ट ऑफ, अब इसका जो प्रभाव था वो क्या पड़ा, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे उन, यानी कि वो काफ़ी कांपने भी लगे थे डर से। शॉक क्रैक्ड, और वो शॉक भी थे और रो भी रहे थे अपने बेड पर। फॉर डेज हाउंटिंग फियर, काफ़ी दिनों तक ये जो डर है उनके दिलो दिमाग पर रहा। और ये सब चीज़ें जो है उनकी यानी कि इतना डर बढ़ गया था कि वो किसी चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पाते थे, उनको घुटने में पेट में काफ़ी दर्द रहता था। और ये इंसिडेंट का फियर, उसके बाद ये जो घटना घटी थी वो इंसिडेंट का फियर भी था ना, वो यहाँ बस फियर वाटर, और वो वाटर से फियर डरने लगे थे, अवॉइड भी करने लगे थे। नेक्स्ट उसी की नेक्स्ट पैराग्राफ में ही है सब चीज़। लेग्स वॉन्ट बिकम पैरालाइज्ड, आई सी और एट ग्रेप माई हार्ट, और वो यानी कि एकदम पैरालाइज हो जाते थे, उनके पैर काम नहीं करते थे और उनका दिल जो है यानी कि वो भी काफ़ी डर जाता था। और वो यानी कि फ़िशिंग ट्रिप वगैरह भी उनके काफ़ी यानी कि रून हो गए थे, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे ऐसा। और इसके साथ ही वो जो सारे पानी में इंजॉय करते हैं, बोटिंग, स्विमिंग, कैनोइंग, ये भी नहीं कर पाते थे। फिर वो डर से बाहर कैसे आए, तो मेरे ख्याल से यही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए कि वो डर था, पानी का डर, वो कैसे बाहर आए। तो मेरे ख्याल से ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा इस बार के असाइनमेंट में, आई थिंक हो सकता है। गेट इंस्ट्रक्टर रखते हैं, वो स्विम करना सीखते हैं, प्रैक्टिस 5 days, और जितने सारे यानी कि क्या क्या सीखे उन्होंने उस पैराग्राफ में पूरा दिया, वो सारा चीज़ आप याद रख लेंगे। थोड़ा सा अगर पॉइंट अगर याद आएगा तो सारा चीज़ बन जाएगा। पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, है ना, बेल्ट वगैरह रखे हैं वो, और बेल्ट अराउंड हिम है, रोप वगैरह रखते हैं उनको यानी कि पूरा बांध कर। इस तरह से इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है, काफ़ी रोज़ रोज़ प्रैक्टिस भी करते हैं 2-3 महीने तक का। फिर उसको यानी कि वाटर में सांस लेना भी बताते हैं। फिर उसके बाद उनको पानी में पैर मार करना और फटकारना जो है स्विम करने के लिए पैर से, वो सिखाते हैं। धीरे धीरे करके वो स्विमर बनते हैं। इस तरह से उनका डर जो है फाइनली ख़त्म होता है। फाइनली विक्टर, जब वो एकदम से डर उनके ख़त्म हो जाते हैं, जब वो सीख जाते हैं पूरी तरह तैरना, और उनका थोड़ा सा टाइम के लिए उनका डर आता है मगर वो फिर वापस चला जाता है। ये सारा है, ये वेंटवर्थ लेक जाते हैं जो लास्ट आपके यानी कि पैराग्राफ में है। और वो इस तरह का 2-3 प्रकार का जो सीखने का तरीका दिया है वो सब भी करते हैं, सीखते हैं, वो करते हैं वहाँ। और थोड़े टाइम के लिए तो वो बता चुकी हूँ भाई कि डर आता है मगर वो चला जाता है। ये सारा जगह वो जाकर अपना तैरने का काम करते हैं, और इस तरह से ये उनका डर ख़त्म हो गया था। और ये देखिए स्वयं अक्रॉस द अदर, और कई यानी कि रिवर लेक में भी वो तैरते हैं। और एक्सपीरियंस क्या है कि इन डेथ देयर वाज ए पीस, और लास्ट लाइन में दिया है कि डर में तो एकदम शांति है, और जो फियर है डेथ का, वही डर ही इंसान को परेशान करता है, मर जाएंगे हम करके सोचते हैं ना, तो वो। और लास्ट लाइन में ये है एक्सपीरियंस दिया गया है कि किस तरह से डर पर काबू पाना है, क्या करना है, वो है। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।